हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मास्टर द लॉ। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में। वो है हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। कभी सोचा है कि ये इंडिपेंडेंस इतनी ज़रूरी क्यों है? आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, साथ में आर्टिकल, प्रोविजंस और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। सो स्टिक अराउंड। देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि पावर किसी एक हाथ में ना रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ये समझा और इसलिए उन्होंने पावर को 3 हिस्सों में बांटा। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो ये देखती है कि वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं और लोगों को जस्टिस देती है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो फ्रीली और फियरलेसली अपना काम नहीं कर पाएगी और इससे डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। थिंक अबाउट इट, अगर जजेस गवर्नमेंट के प्रेशर में काम करेंगे तो क्या जस्टिस मिल पाएगा? अब बात करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करता है। जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस बहुत टफ है, इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि जजेस को आर्बिट्ररीली उनके पार्ट से नहीं हटाया जा सके। आर्टिकल 217 ये हाईकोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड है। जजेस के ट्रांसफर का पावर भी जुडिशरी के पास ही है, जिससे एग्जीक्यूटिव का अनड्यू इन्फ्लुएंस कम होता है। आर्टिकल 50 ये आर्टिकल क्लियरली स्टेट करता है कि स्टेट को ये कदम उठाने चाहिए कि वो पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को और स्ट्रॉन्ग करता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हमारे जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है। एक बार अपॉइंट होने के बाद वो एक फिक्स्ड एज तक ऑफिस होल्ड करते हैं, अनलेस प्रूवन गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस, जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फिक्स्ड होते हैं और उन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना कम नहीं किया जा सकता। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं जिन्होंने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को और स्ट्रेंथन किया है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पहला जजेस केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एग्जीक्यूटिव का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर प्राइमेसी नहीं होगी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। Though this was later overruled, it sparked a crucial debate on judicial appointments. Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India, ये दूसरा जजेस केस और लैंडमार्क केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यह एस्टेब्लिश किया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन ही फाइनल होगी, अगर वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद दी गई हो। इसी से कॉलेजियम सिस्टम का बर्थ हुआ। फिर आता है स्पेशल रेफरेंस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। इसने कॉलेजियम सिस्टम को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन केस जो 2015 में आया। गवर्नमेंट ने जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एनजेसी बनाना चाहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एनजेसी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रोविजंस और केस लॉज जो इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करता है। इस इंडिपेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हर किसी को फेयर जस्टिस मिले बिना किसी बायस के। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है और ये देखता है कि कोई भी लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ना हो। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी पावर पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर कुछ चैलेंजेस हमेशा रहे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें और स्ट्रेंथन करें ताकि हमारा डेमोक्रेटिक फैब्रिक बना रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।